अखिलेश यादव जी का तो ऐसा है कि उनकी यू टर्न मारने की जो आदत है ना वो बहुत पहले से है, अभी से नहीं है। जब मायावती सत्ता में होती थी तब भी ये बहुत यू टर्न मारा करते थे, और अब जब योगी सत्ता में है तब भी ये बहुत यू टर्न मार रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि बदलाव यूपी की जनता चाहती थी, और वो बदलाव आ चुका है आज से 3 साल पहले ही, 4 साल पहले ही, जब योगी जी ने सीएम की कुर्सी संभाली थी। और अखिलेश यादव को ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी जो पत्नी हैं उनके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे हैं। बदलाव वहाँ भी आ सकता है, कहीं कोर्ट की तरफ से कोई बुलावा आ जाए तो बदलाव उधर भी आ सकता है। दूसरी बात, ये सारे के सारे चारों के चारों लकड़बग्गे पिछली बार एक साथ मिल करके देख चुके हैं कि कोई भी अफगानिस्तानी टट्टार ये इनमें से ऐसा नहीं है जो जा करके किसी शेर का शिकार कर ले या योगी को या मोदी जी को गिरा पाए। इसीलिए इन्होंने 1 साल पहले से ये एक चाल चलना शुरू करी है कि भैया आप यूपी की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि बदलाव यूपी के अंदर आया है। यूपी के अंदर जितने बड़े बड़े माफिया पल रहे थे, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर पल रहे थे, जिनके ऊपर इन लोगों के हाथ थे, अखिलेश यादव जी का जिन लोगों के ऊपर हाथ था, वो उन सब लोगों का एक एक करके यूपी सरकार ने निपटारा कर दिया। यूपी सरकार ने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट को भी टाइट करके रखा, वहाँ के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को भी टाइट करके रखा, और जनता की सेफ्टी के लिए उन्होंने बाकायदा काम किया। चाहे कोरोना वायरस से लड़ने वाली बात हो, चाहे तो फिर अभी जो ये पीछे केस नया सामने आया है धर्म परिवर्तन का वो हो, तो यूपी की सरकार तो काम कर ही रही है। अब बेहतर होगा कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि केवल लैपटॉप बांट देने से यूपी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। यूपी के बच्चों को आपने लैपटॉप बांट करके ये समझ लिया था कि आपने उनको ज्ञान का भंडार खोल दिया है। अरे भाई साहब, आप लोगों के टाइम में जितने घपले घोटाले हुए हैं, अगर उसका 1% भी आप योगी सरकार के बीच में बता दें तो मैं आपको की तरफ वोट देना शुरू कर दूंगा। लेकिन इनको क्या होता है, ये केवल एक तरीके की हवा बनाने का मौका ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से मौका बना दें। अब ये पिछली बार देख चुके कि साइकिल का साथ दे करके भी हमारे देश के पप्पू को लाती पड़ी है यूपी में, और सर जी ने वहाँ जाकर के भी लाती खाई है। तो ये जानते हैं कि यूपी में हमने कोई काम किया नहीं है जिसके दम पर हम लोगों से वोट मांगे। तो दूसरा तरीका क्या इन लोगों को समझ में आता है कि किसी भी तरीके से हम उठा करके योगी जी की सरकार के अगेंस्ट में कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा चलाएं ताकि ये योगी को डिफेम कर सकें। लेकिन ये बात नहीं जानते कि हमारा देश बेस्ट मैन फॉर द जॉब पे चलता है, बेस्ट मैन फॉर द वर्क पे चलता है। अगर वो बंदा काम कर रहा है तो उसको गद्दी दी जाएगी संभालने के लिए, और वो संभालता रहेगा। इनको वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं थी, इनको प्रॉब्लम ये थी कि मोदी जी ने ये वैक्सीन लॉन्च करवाई है, इस वजह से हम इस वैक्सीन पर ध्यान नहीं देंगे, हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस का संकट जैसे ही आकर के इनके सर पे पड़ा, इनकी पीछे से पतलून गीली हो गई और लाल हो गई, और उसके बाद इनको लगा कि अरे भैया, जब हमारे पिताजी ने लगवा ली है, जब बाप ने ही लगवा ली है, तो बेटा का को फुदकियाँ मार रहा है। इनको बड़ा मज़ा आ रहा था उस समय ये चीज़ प्रमोट करने के लिए कि यूपी के लोग मोदी जी द्वारा बनाई गई वैक्सीन को यूज़ ना करें। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि हमें अगर ज़िंदा रहना है और इस कोरोना वायरस की महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें वैक्सीनेट करने की पूरी ज़रूरत है, और उन्होंने अपनी समझदारी दिखा करके वैक्सीनेशन ली। अब रह गई बात अखिलेश की, तो जहाँ तक अखिलेश की बात है तो अखिलेश यूपी के राहुल गांधी से कम नहीं है। वो भी यूपी के राहुल गांधी ही है जिनको आलू के दम पे सोना बनाने की तकनीक पता है। तो अखिलेश जी से मैं कहूँगा कि यूपी के अंदर जब भी गन्ना व्यापारियों ने आवाज़ उठाई थी, उस समय आप नहीं गन्ना व्यापारियों के साथ खड़े हुए थे। जब यूपी में दंगे फसाद होते थे, रेप्स होते थे और आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता था, उस समय भी आपके मुँह पे ताले लगे हुए थे। और अभी भी जब यूपी में से धर्म परिवर्तन के नाम पर कमीनापन सामने आया है दोबारा से, तब भी आपके मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो आपने यूपी का साथ कभी दिया ही नहीं, जो आज आप आकर के इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन यूपी में जो चुनाव होने हैं 2022 में, क्या लग रहा है कि इसके मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ सकती है? क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ मेन सबसे मुद्दा चलता है वो जातीय समीकरण का चलता है।
देखिए, जहाँ तक बात यूपी के चुनावों की रह गई है तो मुझको ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो मुद्दा बीजेपी उठाएगी वो होगी मदरसों को सबको सरकारी दायरे में लाना, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं वो सब सरकारी दायरे में रहते हैं, सरकारी नियम के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे को लगता है बीजेपी के पास तो अभी मुद्दे काफ़ी सारे हैं जो यूपी के अंदर चलाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूपी की जनता को ये बात पता होना चाहिए कि अलग अलग समुदाय भले ही से क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले सोच होनी चाहिए हिंदुत्व की, कि हम हिंदू हैं और हमें एक साथ मिलकर के चलना, हमें यूपी का विकास कर चाहिए, हमें हमारे यूपी में पल रहे हर एक समुदाय के बच्चों का विकास चाहिए, उनके आगे डेवलपमेंट चाहिए, उनका करियर चाहिए। और वो काम योगी जी बाकायदा कर ही रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उन्होंने यूपी में इन्वाइट किया है वो इसीलिए किया है ताकि यूपी के बंदे को बाहर जा कर के कमाई ना करनी पड़े। तो बीजेपी के पास यूपी में पॉजिटिव एनहेंसमेंट के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। और रह गई बात बाकी के जितने भी अपोजिशन में तो उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी। वो सिर्फ बीजेपी का ही मुद्दा बनाते बनाते लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी इस चुनाव में कि यूपी की जनता इस बार साथ देती किसका है, काम का कि नाम का, क्योंकि उन्होंने नाम भी देख लिया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव और मायावती, इन सब के नाम देख रखे हैं यूपी की जनता ने, और काम भी देख लिया है योगी आदित्यनाथ का। तो अब यूपी की जनता को फैसला करना है कि उसको काम करने वाले के साथ चलना है या नाम करने वाले के साथ और घोटालेबाजों के साथ। विपक्ष लगातार है ना आरोप भी लगा रहा है कि कोरोना में योगी सरकार, यूपी सरकार विफल रही है, क्योंकि गंगा में हमने भी देखा कि लाशें बहती हुई दिखी थी यूपी में, वीडियोस बहुत वायरल हुए। उसके बाद से विपक्ष थोड़ा उग्रसर है इन सभी मुद्दों के साथ। तो विपक्ष में से कौन सा सरकारी टट्टा गया था उन लाशों का टेस्ट करने की भैया ये कोरोना पॉजिटिव होकर के मरा है या कोरोना नेगेटिव होकर मरा है? सुनी सुनाई बातों पे, अफवाहों पे कोई भी बात कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात आती है फैक्ट्स की, अब वो ज़रूरी है वो नदी यमुना गंगा जी ही हो सकता है वो बेतवा नदी हो सकता है वो साबरमती नदी हो सकता है वो कोई और नदी हो। यहाँ की फ़ोटो उठा करके इन्होंने यूपी के नाम पे सर्कुलेट कर ली। क्या वीडियो बनाने वाले का बैकग्राउंड चेक किया गया? क्या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर की गई? नहीं, केवल और केवल एक वो होते ना चमकीली पन्नी लगा करके दिखा दिया कि हाँ भाई वो तो सोने की बनी हुई है। भैया ऐसा नहीं होता है। जब आप बात करते हैं किसी वीडियो की, जब आप बात करते हैं किसी ऐसे इम्पोर्टेंट इशू की जिसमें लोगों की मौतें हो रही हैं, तब आपको देखना होता है कि किस तरीके से उसका सोर्स है, आपको देखने होते हैं फैक्ट्स आपको देखना होता है उसका ग्राउंड। लगता है कोरोना पे विफल रही है जी नहीं, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, उस तरीके से यूपी में लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। उल्टा हो रहा था कि जो लोग दिल्ली में रह करके अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो लोग यूपी जा करके अपना इलाज करवा रहे थे। और यूपी सरकार ने कभी भी किसी को अपने स्टेट में आने से मना नहीं किया, जैसे कि हमारे दिल्ली के सीएम सर जी ने कहा था कि कोई भी बंदा दिल्ली आकर के अपना इलाज ना करवाएगा अगर वो दिल्ली वाला नहीं है। हालांकि यूपी ने अपने बाकायदा लखनऊ में हज हाउस बना हुआ था, उस हज हाउस को भी उन्होंने कोरोना सेंटर बना करके रख दिया था योगी जी ने। अगर वो अपने स्टेट की जनता को, अपनी स्टेट की जनता से इतना प्यार करते नहीं होते तो वो अपने स्टेट की जनता के लिए इतना कर क्यों रहे होते। और दूसरी बात रह गई कोरोना में विफल होने की, तो अगर कोरोना में कोई स्टेट सबसे ज़्यादा विफल रहा है तो वो रहा है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ की कमी रही है, मेडिकेशन से लेकर प्रिकॉशन तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के हर एक चीज़ तक की कमी रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछली बार महागठबंधन यूपी में देखने को मिला था, लेकिन इस बार मायावती और समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा और सपा दोनों अलग अलग लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो इस बार कौन सा गठबंधन बनेगा और उसमें कौन कौन शामिल होंगे और विपक्ष किस तरीके से भारी पड़ेगा योगी जी पे? ये सब मिलकर के भारी नहीं बढ़ पाए योगी जी पे, तो अकेले अकेले तो क्या ही सतरंगी माहौल मचाएंगे, ये आप देखने की बात है। रह गई बात सपा बसपा, ये अलग अलग रह करके करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि होना तो कुछ है नहीं। हम हमारे अपने दम पे हम जितना कर सकते थे डरा के धमका के लोगों को, वो टाइम अब चला गया। अब यूपी